चलो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट डिस्कशन है ये। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पार्ट 1 है जिसमें कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे, फटाफट लर्न करेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है, किस तरह से इसमें क्वांटिटीज आते हैं। तो अभी क्या है, ये बस इतना ही बात बताया गया है कि यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मान लीजिए कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है, b आपका v परपेंडिकुलर है किसके, b के। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, समझिए कि जब भी, हाँ अब देखिए पहले, सबसे पहले तो ये देखिए कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बहुत देखिए आसानी से देख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यू भी बी, ये आ गया क्यू भी बी, ठीक है। क्यू भी बी, भी यहाँ क्या है, वेलोसिटी है, एंड बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके कारण से, इस फोर्स के कारण से, इस वेलोसिटी के जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसके कारण से ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर Q जो है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल किस में आ जाता है, चार्ज पार्टिकल आ जाता है इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है, सर्कुलर मोशन आ जाता है। जब सर्कुलर मोशन आता है तो ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है Fc इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, तो Fc इक्वल्स टू ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है उससे मिलता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जा रहा है, F इक्वल्स टू क्यू भी बी हो जा रहा है, और यहाँ से b स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है, b इक्वल्स टू आ जा रहा है, और आपका आ रहा है mv बाई r इक्वल्स टू क्यू बी। ये एक ऐसा कंडीशन है, यहाँ से बहुत सारे क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन में जब होगा, ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में आएगा, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में आएगा तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। एंड बहुत आसान है, आप देख रहे हो यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या हो गया, r इक्वल्स टू हो गया, r इक्वल्स टू हो गया mv बाई क्यू बी, r इक्वल्स टू हो गया mv बाई क्यू बी, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल का रेडियस आ गया, r इक्वल्स टू mv बाई क्यू बी। भी निकालना है, बहुत ही आसान है, भी निकालना है तो बहुत आसान, कैसे है, भी यहाँ से कैसे निकालोगे आप, क्यू बी आर बाई एम, ये हो गया भी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड निकालना है आपको, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो आप देखो फटाफट देखो, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई भी, एंड भी इक्वल्स टू क्या पता है आपको, भी इक्वल्स टू पता है, भी इक्वल्स टू हम लोगों को पता है 2 पाई आर, एंड भी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बी आर बाई एम हो गया, क्यू बी आर बाई एम हो गया, आर कैंसिल हो गया, एंड आ गया फिर आपका कितना, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, आप फ्रीक्वेंसी, आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने टाइम पीरियड बता दिया है, टाइम पीरियड बताने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ टाइम पीरियड निकालने के बाद हम लोग आसानी से इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई क्या होता है, टी 2 पाई बाई टी होता है, एंड 2 पाई बाई टी है ओमेगा, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, कोई इशू नहीं है। 2 पाई आ गया, 2 पाई, एंड टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी की जगह पर आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, एंड टू बी क्या हो गया, कैंसिल, एंड क्यू बी क्या हो गया, क्यू बी बाई क्या हो गया, एम। सो इस तरह से बेसिक क्वांटिटीज मैंने बताया है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में होता है, तो उस कंडीशन में वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, और उस वक्त जो रेडियस होता है वो एम बाई क्यू बी होता है, वेलोसिटी जो होता है क्यू बी आर बाई एम होता है, टाइम पीरियड जो होता है एक रिवॉल्यूशन का वो 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्यू बी बाई एम होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि जब अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर हमारा परपेंडिकुलर ना हुआ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तब तक के लिए थैंक यू।